जहां छिपा था ईरान का राज, वहीं पड़ा इजराइल का वार। तालेगन 2 ईरान का सपना, अब बचा सिर्फ मलबा। न्यूक्लियर खेल खत्म, अब ईरान क्या करेगा? जरा सोचिए, अगर कोई मुल्क चुपचाप परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा हो और उसकी चालाकियां दुनिया की नजरों से बच जाएं, लेकिन तभी एक और मुल्क उस चाल को भांप ले और ऐसा वार करे कि वो मंसूबा चकनाचूर हो जाए। ये कहानी है इजराइल और ईरान की। 26 अक्टूबर रात के अंधेरे में इजराइल ने ईरान के तालेगन 2 कॉम्प्लेक्स पर ऐसा हमला किया कि ईरान का परमाणु सपना टूट गया। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण हमला नहीं था, इसके पीछे महीनों की प्लानिंग, खुफिया जानकारी और सटीक निशाने की कहानी छिपी है। तालेगन 2 कोई साधारण जगह नहीं थी, ये वही जगह थी जहां ईरान अपने गुप्त परमाणु प्रोग्राम को अंजाम दे रहा था। यहां कंप्यूटर मॉडलिंग, मेटलर्जी और विस्फोटक डिजाइन पर काम हो रहा था। इन गतिविधियों का मकसद था परमाणु बम बनाना। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में ईरानी सरकार के अंदर सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे। इस कहानी का एक अहम मोड़ है 1 अक्टूबर, जब ईरान ने इजराइल पर 181 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। यह ईरान का इस साल का दूसरा बड़ा हमला था। इजराइल को लगा कि अब चुप रहने का वक्त नहीं है। इसके बाद 26 अक्टूबर को इजराइल ने अपने लड़ाकू विमानों से ईरान पर जबरदस्त हमले किए। इन हमलों में ड्रोन निर्माण केंद्र, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च साइट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी निशाना बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ा निशाना था तालेगन 2 कॉम्प्लेक्स। इजरायली हमले में तालेगन 2 पूरी तरह तबाह हो गया। यहां मौजूद हाईटेक उपकरण, जिनकी मदद से ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था, नष्ट हो गए। इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये उपकरण ईरान के परमाणु प्रोग्राम की रीढ़ थे। अब इन उपकरणों के बिना ईरान का प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाएगा और अगर वो इन्हें फिर से खरीदने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें ट्रैक कर लेंगे। यह हमला ईरान के परमाणु सपनों पर एक बहुत बड़ा झटका है। अब सवाल यह है कि इतने बड़े हमले के बाद ईरान खामोश क्यों है? दरअसल अगर ईरान इस हमले को स्वीकार करता तो उसे यह भी मानना पड़ता कि वो परमाणु हथियार बना रहा था, और ऐसा करना नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी का खुला उल्लंघन होता। इसीलिए ईरान ने चुप्पी साध ली। इस बीच यूएन की परमाणु निगरानी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने ईरान का दौरा किया। उन्होंने नतांज और फोर्डो प्लांट्स का निरीक्षण किया। ये वही जगहें हैं जहां ईरान पहले यूरेनियम को हथियारों के लायक बनाने का काम करता था। लेकिन ईरान अब भी कई सवालों पर टालमटोल कर रहा है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हम अपने अधिकारों पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दबाव में नहीं झुकेंगे। इस हमले के अलावा एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। अमेरिका ने हाल ही में ईरान पर आरोप लगाया कि वो डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश रच रहा था। हालांकि अक्टूबर में ईरान ने अमेरिका को एक लिखित संदेश भेजकर कहा कि वो ट्रंप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान अब भी ट्रंप और उनके प्रशासन के सदस्यों के खिलाफ साजिशें रच रहा है। तालेगन 2 पर हमला सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश था। इजराइल ने दिखा दिया कि वो ईरान की हर चाल को भांप रहा है। इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह हमला ईरान को यह समझाने के लिए काफी है कि इजराइल को उसकी हर गुप्त गतिविधि की जानकारी है। अब ईरान के सामने 2 रास्ते हैं, वो अपनी गुप्त गतिविधियों को बंद करे या फिर इजराइल और अमेरिका के अगले बड़े हमले का इंतजार करे। क्या आपको लगता है कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर सही कदम उठाया, या ये क्षेत्रीय शांति के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।